अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे जहन्नम का तारुफ। जहन्नम होना की देखती और शोले उगलती आग का नाम है, जो बुरी क़यामगाह, बुरा ठिकाना और बुरा मस्कन है। उसकी होलनाकी और शिद्दत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब उस आदमी को होगा जिसे आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी, जिससे उसका दिमाग खोलने लगेगा। कुरान से जहन्नुम का तारुफ है कि अब हम कुरान मजीद से जहन्नुम का मुख्तसर सा तारुफ पेश करते हैं, ताकि इंसान उससे अपना बचाव और दफा कर सके। शैतान की पैरवी करने वाले तमाम इंसानों के लिए जहन्नम की वईद है, जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए जहन्नमियों में से एक हिस्सा मखसूस कर दिया जाएगा। फैसला के बाद काफर गुरूह जहन्नम की तरफ हांके जाएंगे। जब वो जहन्नम के करीब पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जहन्नम की दरबान उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास खुद तुम्हारे लोगों से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाते और इस दिन के आने से डराते थे? वो जवाब देंगे, हाँ आए थे, लेकिन अजाब का फैसला काफरों पर हक साबित होके रहा। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, यहाँ अब तुम्हें हमेशा रहना है। तकब्बुर करने वालों के लिए बहुत ही बुरी जगह है। यकीनन मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जा में होंगे और तुम किसी को उनका मददगार ना पाओगे। क़यामत के दिन हम जहन्नम से पूछेंगे, क्या तू भर गई है? वो कहेगी, क्या और कुछ है? जब काफिर जहन्नम में फेंके जाएंगे तो वो जहन्नम के धाड़ने की होलना की आवाज़ें सुनेंगे। जहन्नम जोश खा रही होगी। ऐसा मालूम होगा कि गुस्सा के मारे अभी फट जाएंगी। हे लोगों, जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को इस आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर निहायत तंदखू और सख्त गैर फरिश्ते मुकर्रर होंगे, जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। जो हुक्म उन्हें दिया जाता है उसे बजा लाते हैं। जहन्नम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। जिन लोगों ने गुनाह की हैं उन्हें गुनाह के मुताबिक ही बदला दिया जाएगा। जिल्लत उन पर मुसलत होगी। उन्हें अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई नहीं होगा। उनकी चेहरों पर ऐसी तारीकें छाई होगी जैसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हुए हैं। ये लोग आग वाले हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है, उन्हें हम यकीनन आग में झोंकेंगे। जब उनकी बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे, ताकि वो अजाब का खूब मजा चखें। अल्लाह गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। जहन्नम को देखते ही काफरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे। जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत तलब करेंगे, लेकिन उन्हें मौत नहीं आएगी। जहन्नम की आग जहन्नमियों के चेहरे का गोश्त जला डालेंगे और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। जहन्नम की आग न जिंदा छोड़ेगी न मरने देगी। जहन्नम की आग लोगों को चिकनाचूर कर देगी। जहन्नम में काफरों को बंद करके ऊपर से दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जहन्नम में काफरों को बंद करके ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जहन्नम में काफर फंकार मारेंगे और शोर इस कदर होगा कि कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। जहन्नमियों को तोहर का जहरीला काटनेदार और बदबूदार दरखत खाने के लिए दिया जाएगा। जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाला खून और फेंप नीज खोलता हुआ पानी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। जहन्नमियों को आग का लिबास पहना जाएगा। जहन्नमियों के हाथ और पांव जंजीरों से बांध दिए जाएंगे और आग के शोले उनकी चेहरों पर बरसा जाएंगे। जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना और आग का बिछोना होगा।
जहन्नमियों को सख्त जहरीली गरम और सख्त जहरीली गरम धुएं का अजाब दिया जाएगा। जहन्नम में जहन्नमियों को मुंह के बल घसीटा जाएगा। जहन्नमियों को लूहे की गुजरों और हथौड़ों से मारा जाएगा। जहन्नमियों के पाँव में भारी बेड़ियां डाली जाएंगी। जहन्नमी पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनको तवाज़ा की जाएगी जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, जो चेहरे को भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज और बहुत ही बुरी आरामगाह है। हदीस से जहन्नम का तारफ है। जहन्नम में बाज़ लोगों को आग टखनों तक जलाएगी, बाज़ लोगों को कमर तक जलाएगी और बाज़ लोगों को गर्दन तक जलाएगी। एक दफ़ा हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि अचानक धमाके की आवाज़ सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, जानते हो ये आवाज़ कैसी है? रावी कहते हैं, हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक पत्थर था जो आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और वो आग में गिरता चला जा रहा था और अब वो जहन्नम की तक पहुंचा है। जहन्नम का अहात 4 दीवारों पर मुश्तमिल है। हर दीवार के दरमियान 40 साल के मुसाफिर का फैसला है। क़यामत के रोज़ जहन्नम मैदान हशर में लाई जाएगी तो उसकी 70,000 बागीस होंगे और हर बाग को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नमी इस कदर रोएंगे कि अगर उनके आंसुओं में कश्तियाँ चलाई जाएं तो चलने लगेंगे। आंसू खत्म हो जाएंगे तो जहन्नमी खून के आंसू बहाएंगे, यानी पानी की आंसुओं की जगह। खौलता हुआ पानी काफरों के सरों पर डाला जाएगा, जो सर की छेद कर पेट तक पहुंचेगा और पेट में जो कुछ होगा उसे काट डालेगा और वो सब कुछ उसके पेट से निकलकर कदमों में जा गिरेगा और उस सजा के बाद काफर फिर अपनी पहली हालत पर लौटा दिया जाएगा। अगर जहन्नम में काफरों को मारने वालों लोहे का एक गर्ज जमीन पर रख दिया जाए और सारे इंसान और जिन अकट्ठे हो जाएंगे, तब भी उसे नहीं उठा सकते। जहन्नम में बुकती ऊंट के बराबर सांप होंगे। उनमें से एक सांप के काटने से जहन्नमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करता रहेगा। जहन्नम में बिच्छू खच्चरों के बराबर होंगे। उनमें से एक बिच्छू के काटने से 40 साल तक जहन्नमी जहर का असर महसूस करता रहेगा। जहन्नम में काफिर की खाल की मोटाई 42 हाथ होगी। एक दांत अहद पहाड़ के बराबर होगा। उसकी बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियानी फासला के बराबर होगी। क़यामत के रोज काफिर की दाढ़ अहद पहाड़ के बराबर होगी और उसकी खाल की मोटाई 70 हाथ, उसका बाजू बेजा पहाड़ के बराबर और उन वरकरान पहाड़ के बराबर होगी। उसकी बैठने की जगह इतनी होगी जितनी मेरे और बजा गांव के दरमियान फासला है। जहन्नम में सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा जिसे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे उसका दिमाग खुलने लगेगा। मोहतरम क़ारीन, जहन्नम की होलनाक की वहशतनाक के मुनाज़िर का मुख्तसर तारुफ आप सुन चुके हैं। हमें अल्लाह से ऐसे अमाल करने की तौफीक तलब करनी चाहिए जिससे अल्लाह हमें इस जहन्नम से बचाकर अपनी जन्नत में दाखिल कर दे। तो नाजरीन, इस किस्म की खूबसूरत बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।